तो हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्पेन की इमिग्रेशन की। हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वहाँ पे जो अवैध तरीके से आते हैं वो वहाँ पे पेपर कैसे मिलते हैं, क्योंकि अब आपको पता ही है पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। क्योंकि किसी भी कंट्री में देख लो आप, जो भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, कैंपेन करता है, वो ही पार्टी जीत जाती है, या फिर वो पार्टी बहुत नीचे होती है, कैंपेन चला के इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती है। तो ऐसा ही हो रहा हर एक किसी कंट्री में। आप अमेरिका देख लो, जो पूरी दुनिया का सरपंच है, उसने भी ऐसे ही किया है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ कैंपेन की, और देखो कितनी रिकॉर्ड तोड़ वोट से वो सीटों से जीत गया। अब सेम वही कैंपेन यूरोप में भी हो रही है। और पुर्तगाल में देख लो, जो पार्टी थी सबसे नीचे थी, अब देख लो कहां से कहां पहुंच गई वो कैंपेन की इमिग्रेंट्स के खिलाफ। अब किसी भी कंट्री में, पुर्तगाल में पहले पेपर मिलते थे, अब किसी भी कंट्री में पेपर नहीं मिलते। और सिर्फ अभी एक ही कंट्री है जो वेलकम करती है, वो है स्पेन। और स्पेन के अब जो भी इंडिया में एजेंट या भी कोई इंडिया से जाना चाहता है और जगह पेपर नहीं मिलते, हर एक कोई जाना चाहता है या स्पेन में इजीली पेपर मिल जाता है। क्योंकि जो लॉ थे वो पहले से भी इजी कर दिया उन्होंने। पहले पेड्रो मेंतो करवानी होती थी हमें 3-4 साल के बाद हमें पेपर मिलते थे, अब वही हमें 2 साल कर दिया गया। अब बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे इस चीज के लिए कि जब हमारी पेड्रो मेंतो हो जाती है तो हम वहाँ पे लीगल हो जाते हैं, हम वहाँ पे नॉर्मल जैसे जिनके पास कार्ड होते हैं वो एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे पुर्तगाल में था कि आपने पेपर फाइल लॉ करवा दी, आप वहाँ पे बहुत ऐसी काम कर सकते थे जो कि जिनके पास टीआरसी कार्ड था वो सब कर सकते थे। लेकिन स्पेन थोड़ा हटके आप लीगली काम नहीं कर सकते वहाँ पे, पहली बात। क्योंकि सबसे पहला मुझे यही सबसे ज्यादा सवाल मुझे यही पूछे जा रहे थे, जिस टाइम पे हमारी पेड्रो मेंतो होती है उस टाइम पे हम वहाँ पे टैक्स पे करके हम काम कर सकते हैं, इजीली हमें जॉब मिल जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप पेड्रो मेंतो करवाते हो तो उस पे आप काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक प्रूफ होता है कि आप इस कंट्री में एंटर हो गए हो, और आप जब आपके 2 साल हो जाएंगे तो ये प्रूफ आपका लग के तो आप अपने पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए साथ में इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो कुछ भी और पेपर बनते हैं, जैसे कि आपका लाइब्रेरी कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड होता है आपका, और आपका बैंक अकाउंट होता है। तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं बनाने, क्योंकि जो वहां पे रहता है डॉक्यूमेंट बनाता है। लेकिन आपको सबको ये भी चीज की पता ही है कि जो स्पेन आता है उस 10 से 15 लाख रुपया लग जाता है। वो ये तो नहीं है हो सकता कि वो 2 साल वहां पे बैठ के बिना काम किए वो वहां पे रह पाए, क्योंकि जो पैसे लगा के आया, वो चाहे घर से लगा के आया, चाहे किसी से पकड़ के, चाहे उधार या लोन, उसको वो पैसे उतारने ही है और अपनी पीछे फैमिली भी देखनी है। तो वो लोग क्या करते हैं, या तो वहां पे पेड्रो मेंतो करवाते हैं, किसी और कंट्री में मूव हो जाते हैं, जर्मन ला लो, इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कहीं पे भी वहां पे पेड्रो मेंतो करवा के निकल जाते हैं और कंट्रियों में काम करते हैं। और फिर वापस आते हैं, जब 2 साल पूरे हो जाते हैं फिर अपने डॉक्यूमेंटों के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि हो सके तो वहां पे अभी ये स्पेन की सरकार को जब उन्होंने इतना ये लॉ इजी कर दिए है कि हम पेपर ले सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा जो इजी किया उन्होंने, कि आप पहले था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ता, बहुत प्रॉब्लम आती थी पहले 2 साल ऐसे बिना काम के रहो। फिर जब आपकी बारी आती थी कि आपका टाइम पूरा हो जाता था, आपको डॉक्यूमेंट लेने होते तो कॉन्ट्रैक्ट लगता था आपका, उसमें भी आपका 9-10 हजार यूरो लग जाता था। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा इजी कर दिया, आपके पास अगर हाफ टाइम का भी कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी आप पेपर लेने के लिए इजिबल हो। और दूसरी बात इन्होंने एक और अच्छी बात की हुई है कि आपके अकाउंट में कुछ 7 से 8 हजार यूरो कुछ चाहिए, तो तब भी आप पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आप अगर लैंग्वेज भी नहीं करोगे तब भी आप मे भी कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में अभी पुख्ता नहीं, क्योंकि अभी लोग अप्लाई करेंगे। 20 मई से ये लॉ लागू हुआ, तो अब लोगों ने स्टार्ट कर दिए फाइल सबमिट करने अपनी, तो उसका भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दूसरी बात है, आप सबको पता है कि हर एक कंट्री ने अपने दरवाजे बंद कर दिया इमिग्रेंट्स के खिलाफ हुए पड़े सभी। तो प्लीज अभी एक ही कंट्री बची है जो स्पेन है। तो आप जो और कंट्रियों में जो काम किए, गलत काम किए, गलतियां हुई है या कुछ भी है, तो ये चीजें आप स्पेन में मत करना प्लीज, ताकि जो एक कंट्री बची है उसके भी दरवाजे बंद हो जाए। अब सिर्फ और सिर्फ यही एक स्पेन कंट्री है जो वेलकम कर रही है।
तो आपको क्या, आपको या तो आप 2 साल जहाँ पे रहोगे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी ये एक नया लॉ और लेकर आ जाए कि आप स्पेन में काम कर सकते हो पेड्रो मेंतो के बाद, जैसे पुर्तगाल में होता था। नहीं तो वहाँ पे आपको ट्राई करना होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई रिलेटिव होगा जो आपको ईज़िली वहाँ पे काम पे लगवा सकता है और आपको रूम दिलवा सकता है। लेकिन जो आज इस टाइम पे हालात है स्पेन के, आप सबको पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेन एक ऐसी कंट्री है जो पेपर देती है, तो वहाँ पे अब इतना ज़्यादा रश हो गया। सब पूरे के पूरे इमिग्रेंट्स, वो चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, सब वो अब स्पेन मूव हो रहे हैं। अब स्पेन में इतना ज़्यादा रश बढ़ गया, क्राउड हो गया, वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं। तो आप ये चीज़ पहले सोच के चलना, मुझे कहाँ पे रहना है, कहाँ पे काम करना है। तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप जो पेड्रो मेंतो के बारे में पूछ रहे थे कि हम काम कर सकते हैं, तो पेड्रो मेंतो पे आप काम नहीं कर सकते। तो ये इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के आना, और अगर आप पैसे लगा रहे हो 10-15 लाख, तो इस चीज़ को सोच के आना कि मुझे 2 साल काम नहीं करना। अगर करना पड़ेगा तो मुझे रिस्क पे काम करना पड़ेगा, अगर मैं चाहूँगा किसी और कंट्री में जाके। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको जो आप पूछना चाहते थे, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में इसके लिए कोई भी राय है या कोई सवाल है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना। और मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।